नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर प्रेजेंट हैं और आज इंग्लिश की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और ख़ास रूप से जो है बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हमारी इंग्लिश की अगर हम शुरुआत करें तो ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना होगा। और क्या करना होगा, अगर हम बात करें इंग्लिश की, किसकी बात करें, इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं, इस इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश जो है ये है लैंग्वेज। क्या होती है? इंग्लिश को हम लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? तो लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि लैंग्वेज आती कहां से है, तो लैंग्वेज को जब आप लाने की कोशिश करेंगे तो आप लाते से हैं साउंड से। किससे लाते हैं? तो लैंग्वेज आती है साउंड से। और अगर हम साउंड की बात करें तो इंग्लिश में जो साउंड आता है वो आता है लेटर से आता है। किससे आता है? लेटर से। ये बात समझ में आ गई? इंग्लिश है क्या? लैंग्वेज। कहां से आती है? साउंड से। और साउंड कहां से आएगा इंग्लिश में? लेटर से आएगा। तो आगे अगर बात की जाए कि कितने जो है साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, तो अगर हम बात करें तो 44 जो है हमारे पास इंग्लिश में साउंड होते हैं। कितने साउंड होते हैं? तो 44 होते हैं। और ये 44 साउंड आते कहां से हैं? तो इसी 26 लेटर से आते हैं। किससे आते हैं? 26 लेटर से आते हैं। अब कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, और क्या पूछ दिया जाता है, ध्यान दीजिए कि जो 44 साउंड होता है, जो 44 साउंड होता है, इससे कितने वाउल्स के साउंड आते हैं? तो इससे जो वाउल्स होंगे वो होंगे 20। कितने होंगे? 20। और अगर आगे बात करें तो 24 हो जाता है कैंसोनेंट। क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट्स हो जाता है। समझने की कोशिश करिए। यहां पर हम क्या करेंगे? वाउल्स कर देंगे। चलिए डियर, तो आपने जाना कि अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है? साउंड से। अगर हम बात करें कि इंग्लिश में कितने साउंड हैं, तो साउंड टोटल होते हैं 44। और इन्हीं 44 साउंड से जब आप क्या करते हैं, इन्हें वाउल्स में बांटते हैं, तो वाउल्स हमारा हो जाता है 20। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारा होता है 24। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये साउंड के आधार पर आपके वाउल्स हैं और इस साउंड के आधार पर आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब लेटर के आधार पर पूछा जाएगा, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ लेटर, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके हो जाएंगे वाउल्स। कितने हो जाएंगे? 5 आपके हो जाएंगे वाउल्स। ध्यान दीजिएगा। और जो कॉन्सोनेंट होगा वो हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। तो गाइस, आपने समझने की कोशिश की और समझ भी लिया कि इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है? साउंड से आती है। साउंड टोटल कितने इंग्लिश में? 44। इस 44 साउंड के आधार पर कितने वाउल्स हैं? 20। और कितने कॉन्सोनेंट हैं? 24। इस साउंड को लाने के लिए आप कहां गए? लेटर्स के पास। किसके पास गए? लेटर्स के पास। और इंग्लिश में अगर हम लेटर्स की बात करें तो कितने होते हैं? 26। अगर बात करें कि इस 26 लेटर के आधार पर कितने वाउल्स हैं, तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। और कितने कॉन्सोनेंट हैं? तो 21 बताएंगे। यस गाइस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे, जैसा कि आपने जाना, पहुंच चुके हैं हम लेटर तक। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि लेटर क्या होता है। अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर को जब आप समझने के दायरे में जाएंगे तो लेटर को कहा जाता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट क्या है? यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। इसको गौर करिए,
जो लेटर है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। इसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करिए। कहा जाता है कि अक्षर अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? इकाई है। चलिए, तो बिना लेटर्स के जो है आपकी भाषा नहीं बन सकती। इसीलिए कहा जाता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अक्षर जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जी दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसी लेटर्स से हम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाने की कोशिश करेंगे? बनाएंगे वर्ड। अब जब वर्ड के दायरा में हम जाते हैं तो कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का? वर्ड्स तभी हम किसी को कह सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, वर्ड्स तभी कहा जा सकता है जब इसके लिए कुछ दायरे बनाए गए हैं। ये दायरे पूरा करता है तो वर्ड्स होगा। पहला दायरा क्या बनाया गया है कि वर्ड्स जो होता है एक ग्रुप होता है। एक क्या होगा? अ ग्रुप होता है। और ग्रुप भी होगा डियर फ्रेंड। तो हम बताने की कोशिश करें किसका ग्रुप हो जाएगा, तो वो होगा लेटर्स का। किसका ग्रुप्स होगा? लेटर्स का। ध्यान दीजिए, वर्ड है तो वर्ड तभी कहा जा सकता है जब वो क्या होगा? एक ग्रुप होगा। ग्रुप के साथ साथ किसका ग्रुप होगा? लेटर्स का होगा। और इसके साथ तीसरा कार्य उसे यह करना पड़ेगा कि उसे मीनिंग देना पड़ेगा। उससे क्या देना पड़ेगा? मीनिंग देना पड़ेगा। तभी उससे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ड। ध्यान दीजिए, लेटर से हमने बनाया वर्ड, और वर्ड तभी कहा जा सकता है जब हम जानते हैं कि अ ग्रुप होगा, लेटर्स का होगा, मीनिंग देगा। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे उससे हम क्या कर सकते हैं? उसे वर्ड्स कहा जाएगा, क्योंकि वो क्या दे रहा है? मीनिंग। चलिए आगे समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं C+A+T, ये क्या है? एक आपका लेटर है। ये क्या है? लेटर है। ये क्या है? लेटर है। अब इनको जब आपने क्या कर दिया? ग्रुप में जोड़ दिया, तो ये हो गए कैट। क्या हो गया? ये हो गया C+A+T, कैट हो गया। और कैट अपना एक मीनिंग देने लगा। क्या हो गया? तो डियर फ्रेंड, आपने कहा कि सर कैट मीन्स होता है बिल्ली। क्या होता है? तो बिल्ली होता है। इसलिए हमने कहा कि अ ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। मीनिंग देना होना चाहिए। अगर मीनिंग दे रहा है तभी इसे हम क्या कहेंगे? इससे कहा जा सकता है वर्ड। चलिए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये नहीं है कि किसी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम ले लें और उससे क्या मान लें? उससे हम वर्ड मान लें। जैसे देखिए, अगर लिया जाए T+T+T, और इसको अगर हमने एक ग्रुप में कर दिया T, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं निकला? तो बिल्कुल नहीं निकला। इसीलिए वर्ड नहीं होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं नो वर्ड। क्या कहा जा सकता है? नो वर्ड। यस गाइस, इसे हम क्या कहते हैं? नो वर्ड्स। चलिए ध्यान से समझते रहिए। वर्ड्स के सफर को आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे हम लोग आगे। देखते हैं वर्ड की मदद से, इसी वर्ड की मदद से हम बनाएंगे सेंटेंस। क्या बनाएंगे? सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, इसी वर्ड्स की मदद से हम बनाएंगे सेंटेंस। और जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। और किन किन बातों का ध्यान देना होगा, आइए बात करते हैं। जब आप बनाने जाएंगे सेंटेंस तो गौर करिएगा, सबसे पहले ये होगा ग्रुप। क्या हो जाएगा? ये रहेगा ग्रुप। सबसे पहले एक ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप होगा तो किसका होगा? आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ये जब ग्रुप होगा तो ये ग्रुप होगा वर्ड का। किसका होगा? वर्ड्स का। इसके साथ ही साथ इसको कुछ खास कार्य करने होते हैं। वो कार्य क्या होता है? इसे जो है कंप्लीट मीनिंग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कंप्लीट मीनिंग देना पड़ेगा। और कंप्लीट मीनिंग तभी ये दे पाएगा डियर फ्रेंड, कंप्लीट मीनिंग ये तभी दे पाएगा जब इसका
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होगा। जोर का झटका धीरे से लगे, मेहनत करिए। तो आपने समझा कि सर इसको जब फोकस करते हैं कि सेंटेंस किसे माने, तो पहला तो क्या हो गया, ग्रुप होना चाहिए। दूसरा अगर बात किया जाए तो ये वर्ड्स होगा, किसका वर्ड्स होगा, ग्रुप का वर्ड्स होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, और कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उससे कुछ काम करने होंगे, और वो काम क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, ये आपका बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस बनने के लिए इन दायरों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां समझते हैं, मान लीजिए लिखा गया, हमने लिखा कि रोट ही अ लेटर, रोट ही अ लेटर। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा गौर से आप समझने की कोशिश करिए। तो जब गौर से आप समझेंगे तो एक वर्ड्स ये हो गया, ठीक, एक वर्ड्स ये हो गया। आगे बात करें तो एक वर्ड्स ये हो गया है। अब वर्ड्स तो हो गया, लेकिन अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा है। क्या नहीं दे पा रहा है, अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा है। इसलिए आप समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हमें सही करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब जब स्ट्रक्चर सही करने जाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस के दायरे में सबसे पहले आपको मिलता क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे तो मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप देखेंगे तो मिलेगा मेन वर्ब, और लास्ट में आपको यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिलता है, फुल स्टॉप मिलता है। तो इस सफर को जब आप सही करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब रोट, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है तो हो जाएगा लेटर। अब आपने देखा कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है सही हो गया है। क्या हो गया है, जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है वो सही हो गया है। और जब सही हो गया है तो अपना अर्थ देने लगा। और क्या अर्थ देने लगा, यहां पर आप गौर कर सकते हैं, क्या अर्थ देने लगा, देखिए इसने अर्थ यही दिया कि इसने अर्थ यही दिया, क्या अर्थ दिया, ध्यान दीजिए कि वह एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा। तो गाइज यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस तभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, जब क्या होगा, ग्रुप होगा। और किसका ग्रुप होगा, वर्ड्स का होगा। वर्ड्स का क्या होगा, ग्रुप होगा। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, उससे कंप्लीट मीनिंग देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग तभी दे पाएगा जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेंटेंस का दायरा। तो अगर इसका डिफिनेशन आप बनाने की कोशिश करेंगे तो डिफिनेशन यही बनता है। क्या बनाते हैं, आप कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ क्या होगा, वर्ड्स होगा, विच गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, उससे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें आगे और हम बताएंगे सेंटेंस की जो पार्ट्स हो जाते हैं, इससे खास रूप से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम ले लेते हैं। और क्या बनते हैं, अगर आप सेंटेंस देखेंगे, किसे देखेंगे, सेंटेंस, तो सेंटेंस में कुछ खास बात हमें मिलती है, इसके पार्ट्स होते हैं। जब पार्ट्स करेंगे तो इसमें दो पार्ट्स मिलेंगे। एक हमें मिलेगा सब्जेक्ट, एक हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए एक जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डूअर। क्या कहा जाता है, डूअर। एक तो मिलेगा सब्जेक्ट, या कहा जाए इसी को डूअर, और दूसरा हमें मिलता है प्रेडिकेट। क्या मिलता है, तो प्रेडिकेट मिलता है। यस गाइस ध्यान दीजिए। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स हमारे हो जाते हैं, कितने, 2 पार्ट्स हो जाएंगे।
सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो जाएंगे और 2 पार्ट्स में फर्स्ट वन क्या होगा, सब्जेक्ट, और सेकेंड वन क्या होगा, प्रेडिकेट। यस, अब इसमें हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हमें समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जो भी एक्शन को परफॉर्मेंस करता है, जो भी एक्शन को परफॉर्मेंस करता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो क्या कहा गया कि किसी सेंटेंस में जो कार्य को करता है, जो कार्य को क्या करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? जो कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहा जाता है। अब इसमें एक दायरा हमें और समझना होगा। अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना हो तो हम हु से प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं, हु से प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न में जो उत्तर प्राप्त होता है उसे प्रश्न करेंगे और जो आंसर हमें प्राप्त होगा वही क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। आइए जैसे देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं और सेंटेंसेस पर आप गौर करिए। जैसे कहा गया, ही राइट्स अ ड्रामा। एक सेंटेंस और लेते हैं, he goes there। अब इस पर एनालिसिस करिए। एनालिसिस अगर हम करें तो एक बात समझ में आती है कि ये जो है राइट्स अ ड्रामा को परफॉर्मेंस करने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। इसलिए ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। या अगर हम देखें गोज देयर का जो एक्शन है परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, ही, इसलिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। या इससे बेटर वे में आप कर सकते हैं, आप अगर हु से प्रश्न लगा देते हैं, किससे लगा देते हैं, अगर हु से प्रश्न लगा देते हैं, आपने कर दिया हु राइट्स अ ड्रामा, तो क्या मिला, आंसर में प्राप्त होता है, आपको आंसर में प्राप्त होता है ही। और ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बात समझ आ गई। फिर दूसरे भी सेंटेंस में हम देखने की कोशिश करें। दूसरे भी सेंटेंस में हमने देखा कि गोज देयर में एक्शन को परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, ही कर रहा। अगर यहीं पर हमने लगा दिया हु गोज देयर, तो हमने देखा कि जो आंसर हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो होता है ही। इसलिए डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें तो यहां पर जो ही होता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो एक्शन को परफॉर्मेंस करता है ना। सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो एक्शन को परफॉर्मेंस करता है। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, इसी में हमने प्रेडिकेट का जिक्र किया, तो प्रेडिकेट उसे कहा जाएगा, प्रेडिकेट उसे कहा जाएगा, प्रेडिकेट उसे कहा जाएगा जो सब्जेक्ट के द्वारा, जो इस सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। अर्थात सब्जेक्ट ने जितना भी कार्य किया है, अर्थात सब्जेक्ट ने जितना भी कार्य किया है वो क्या हो जाते हैं, प्रेडिकेट। उन्हें क्या मान लिया जाता है, प्रेडिकेट मान लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।